नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर भोजपुरी चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए पावर स्टार पवन सिंह के पक्ष में वीडियो बनाया है, पावर स्टार पवन सिंह के लिए मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन आज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज ना पावर स्टार पवन सिंह के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ना खेसारी के लिए वीडियो बना रहा हूं, ना चिंटू पांडे के लिए बना रहा हूं। आज मैं अपने एक ऐसे जो पर्दाफाश करने वाला हूं जो कि आप लोग भी उससे पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप लोग भी उससे फॉलो कर अपना जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आज सबका पोल खोलने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो गाइस, बात करते हैं। आज लगातार 2 सालों से खेसारी और पवन में लगातार विवाद पे विवाद होते रहता है। आप भी जानते हैं खेसारी एक अलग अंदाज है और पावर स्टार पवन सिंह एक अलग अंदाज है। लेकिन मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ पावर स्टार पवन सिंह के लिए बनाया हूँ। और बहुत सारे बंदे हैं जो कि हमको गाली भी देंगे, इसलिए कि कल का जो अवार्ड शो में खेसारी पवन एक साथ नज़र आए, एक हो गए। इसके चलते हम जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी देंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये दोनों जो पावर स्टार पवन सिंह है और खेसारी लाल है, ये दोनों जो इंसान है, ये इंसान नहीं हैवान है और शैतान है। क्योंकि लोग अपने फैंस के साथ इमोशन से ये खेलते हैं। और नहीं कहा नहीं जाता है भोजपुरी में कि इमोशन से खेलकर छोड़ो, हमको इमोशन में रहने का आदत है। यही सब कर ये उन्होंने आप सभी को पैसा बर्बाद कर रहा है। इनका पिक्चर भी देखने जाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं करना है ये दोनों के चक्कर में पड़कर। मैं बता रहा हूँ क्यों। रवि किशन जी ने दोनों को, पावर स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव में लगातार 2 वर्षों से विवाद चल रहा था, आप सभी जानते होंगे। मैं केवल पावर स्टार पवन सिंह के पक्ष में ही वीडियो बनाता था, लेकिन आज के बाद मैं ना खेसारी के पक्ष में बनाऊंगा, ना पावर स्टार पवन सिंह के पक्ष में बनाऊंगा। मैं जो सच्चाई रहेगा वही सच्चाई को मैं बताऊँगा। तो आप सभी को बता दूँ कि ये दोनों 2 वर्षों से लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन रवि किशन ने दोनों को झगड़ा को सलटा दिए हैं। एक भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को एक कर दिए। लेकिन इस तीनों को ये नहीं मालूम है कि खेसारी लाल यादव और उस अवार्ड शो में प्रदीप पांडे चिंटू भी थे। रवि किशन को ये नहीं मालूम है कि प्रदीप पांडे चिंटू भी खेसारी से नफरत करते हैं और खेसारी प्रदीप पांडे चिंटू से नफरत करते हैं। जब भोजपुरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जब पवन खेसारी एक हो सकते हैं, तब चिंटू और खेसारी एक क्यों नहीं हो सकते हैं? रवि किशन जी, आपने ये क्यों नहीं करके दिखाया? अगर मैं मानता सभी सारी आपके दर्शक आपको चाहते हैं, सारे दर्शक आपको ये मानती कब, जब सबको आप एकजुट करते हैं। लेकिन आप दोनों को वहीं अवार्ड शो में चिंटू भी थे और वहीं अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव भी थी और वही अवार्ड शो में पावर स्टार पवन सिंह भी थे। लेकिन आपने पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को तो मिला दिया, लेकिन चिंटू को क्यों छोड़े? अगर आपको भोजपुरी को आगे बढ़ाना था, अगर आपको भोजपुरी को और लंबा तक लेकर जाना था, तो वहाँ पे चिंटू भी थे। लेकिन कोई फ़ोटो में ना खेसारी ना चिंटू एक साथ नज़र नहीं आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और सारे दर्शकों के आप लोग इमोशनल से खेलते हैं, तो आप लोग सबसे पहले इमोशनल से खेलना बंद कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपना खाइए, अपना पिए, अपना खुद का जो पहचान बनाइए, दूसरे के पीछे पीछे नहीं भागना है। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोनों सुपरस्टार्स अपने माँ बहन तक यहाँ तक आ चुके थे। अभी दूसरा बंदा दूसरे को माँ बहन को गाली देता था और दूसरा बंदा तीसरे को माँ बहन को गाली देता। यहाँ तक करने के बाद इस अवार्ड शो से मालूम चलता है पूरे दर्शकों को, ये व्यू के लिए, चंद व्यू के लिए कुछ भी कर सकता है। गाना को वायरल कराने के लिए ये सारे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं भोजपुरी आगे बढ़ने वाली नहीं है। फिर वही होगा जो आपने पहले इतने दिनों से देख रहे होंगे, फिर वही स्टार्ट होगा जो कि 1-2 महीने तक चलेगा, उसके बाद से फिर वही स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट कर बताइए। और ये वीडियो और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस अपना खाइए, अपना पिए और अपना कुछ आगे बढ़ाइए, अपना कुछ आगे बढ़िए, अपना दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वो चंद व्यू के लिए माँ बहन तक भी आ सकता है। तो प्लीज़